क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कोई काम है, उसको 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर इसका दूसरा ग्रुप आता है, 3 महिला मिलकर 6 पुरुष मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में कर लेते हैं, जबकि 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में केवल एक महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य करने में अकेला पुरुष भी कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर आपको पुरुष और महिलाओं की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे काम कितना कौन कौन पूरा कर सकता है। तो हल शुरू करते हैं इसका बेटा। माना महिलाओं द्वारा काम पूरा करने में लगे दिन बराबर एक्स। मतलब खाली अगर महिलाएं से काम करती हैं तो एक्स दिन में पूरा करती है, और यदि उसे पुरुष द्वारा काम पूरा करने में लगेंगे 22 दिन। मतलब अगर खाली महिला काम करेंगी तो एक्स दिन लगेगा, और अगर खाली पुरुष काम करेंगे तो 22 दिन लगेगा आपका। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट समझा दूंगा आपके लिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक काम करने के लिए 4 दिन लगते हैं, एक काम को करने में 4 दिन लगते हैं, तो मुझे बताओगे कि मैं एक दिन में कितना काम पूरा कर पाऊंगा। बेटा अगर एक काम को करने में 4 दिन लगते हैं तो एक दिन में मैं उस काम का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही कर पाऊंगा, यानी कि 1/4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो मुझे एक काम को, कोई एक वर्क पीस है, उसको करने में 10, अगर मुझे उस काम करने को 10 दिन लगते हैं तो मुझे बताओ मैं एक दिन में कितना काम कर पाऊंगा। 1/10। समझ आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी काम को उसके बटे में लेते हैं अगर मुझे एक दिन का वक्त चाहिए तो। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर है कि एक महिला द्वारा एक दिन में काम कितना पूरा होगा। तो अगर पूरा काम एक दिन में हो रहा है तो एक दिन में वो काम कितना करेगी, 1/x। उसी तरीके से पुरुष जो है उस काम को करेंगे एक दिन के अंदर 1/y। ये आपको समझ में आ गया बटे में क्यों लिया, उसको अपॉन में कर देते हैं अगर उसका दिन काम करना होता है तो। ठीक है। अब एक महिला द्वारा एक दिन में काम कराया था 1/x, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में काम किया था 1/y। अब पर्सन अनुसार बात करते बेटा। पर्सन अनुसार कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में एक कसीदे के काम के साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। बेटा 4 दिन में पूरा करते हैं, मुझे एक दिन का काम चाहिए, सिर्फ एक दिन का। तो 2 महिलाएं यानी कि 2/x प्लस 5 पुरुष यानी कि 5/y कितने दिन में काम करते हैं बेटा, 1/4। ये वाली वैल्यू जो है वो 1/4 आपकी निकल के आई। एक काम की बात हो रही ना, इसलिए 1/4 एक दिन काम है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरी पर कंडीशन क्या थी, स्थिति दूसरी क्या थी बेटा, कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 1/3 दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है। अब मेरे पास ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इस समीकरण को पहले हम रेखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेखिक समीकरण नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 1/x बराबर को u मान लेंगे और 1/y बराबर को b मान लेंगे। ठीक है बेटा। uv के पैटर्न में आपने देखा हमारे पास 2u प्लस 5y बराबर 1/4। अब ये वाली जो संख्या है मुझे वो 1/4 नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पता है 1/4 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो क्या करना है, या तो मुझे 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पूरी संख्या को 4 से, क्या जाएगी मेरे पास 8u, ये हो जाएगी 4 पंजे 20b बराबर 1।
ये समीकरण नंबर बेटा आपका 3 आ जाएगा, अगर आप 3 लेना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे आप इसको 1 और 2 उसको मान चुके हो, तो आप इसको 1 2 ना मानोगे तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो ये मेरी समीकरण जो है वो 1 आ जाएगा। फिर ये वाला समीकरण है आपके पास, तो ये है आपके पास 3u प्लस 6v बराबर 1/3। इसमें भी बटे में 3 आ रहा है, मैं पूरी संख्या को 3 से गुणा कर दूंगा, तो हो जाएगा 9u प्लस 3 6 18v बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब मेरे पास समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। मैं आराम से इसमें विलोपन विधि द्वारा u v का मान निकाल लूंगा, उसके बाद x y का मान भी निकल जाएगा। तो क्या करना है, समीकरण 1 को आपको 9 से गुणा करनी है, तथा समीकरण 2 को 8 से गुणा करनी है। ये देखो, इसको 9 से गुणा कर देंगे और इसको 8 से गुणा कर देंगे, तो इस पूरी संख्या को मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 9 8 72 u प्लस 9 दूनी 18 यानी कि 180 b बराबर 9 एकम 9, पूरी से गुणा कर दी। अब इसको बेटा मैं 8 से गुणा करूंगा, पूरी संख्या को किससे, 8 से। 8 में 72 u प्लस 8 के 18 से गुणा करेंगे तो होगा 8 चौक 64, तो होगा 144 v बराबर 8 एकम 8। ठीक है, अब इसको घटाएंगे बेटा हम, तो निशान चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब 180 में से 44 गए तो ये 36 v बचेगा बराबर 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, तो v बराबर आ गया 1/36 यानी कि 36। अब v का मान जो है बेटा हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप 1 में रख सकते हो या 2 में रख सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं 2 में रख रहा हूँ इसको, क्यों, क्योंकि 18 से 36 कट जाएगा 2 में रखने पर। ये था 9u प्लस 18v बराबर 1, यानी कि 9u प्लस 18 1/36 बराबर 1। 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये 2 1/2 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा 9u प्लस 1/2 बराबर 1। ये 1/2 वहां जाके किसका बन जाएगा, माइनस का, तो 9u बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 9u बराबर 1/2। देखो ये इजी है, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, ये 2 नीचे चला जाएगा, सॉरी ये 9 नीचे चला जाएगा, तो u बराबर आएगा 1/18। ठीक है बच्चे, 1/18 u बराबर निकल के आया। अब मुझे यहाँ पे u और v का मान निकालना नहीं था, मुझे x और y का मान निकालना था। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर 1/x बराबर u माना था और 1/y बराबर v माना था, तो u बराबर था 1/x और v बराबर था 1/y। u कितना निकल के आया, 1/18 बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बराबर आ गया 18, और v बराबर माना था आपने 1/36 निकल के आया 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y बराबर आ गया 36। मतलब x बराबर 18, y बराबर 36। x अगर खाली महिला उस काम को करती हैं तो 18 दिन लगाती हैं, और अगर पुरुष उस काम को करेंगे तो 36 दिन लगाएंगे। ठीक है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे थ्योरी के अंदर कि अगर पुरुष महिला को काम को पूरा करेंगी तो 18 दिन लगाएंगी, और अगर पुरुष काम को करेंगे तो 36 दिन लगाएंगे। थ्योरी लिखना जरूरी है बेटा।